रविवार का दिन था, हमने सोचा बालका में खेलने जा रहा है, मला आ जाएगा शाम थोड़ी तो उसारे जा रहे थे ये रैली आए, हमने 9-10 बजे लग बांट दे कि मेरे बेटे की मेरे रैली में जा रहा होगा, मले ही भावगा रैली के भी सारे मानस आ लिए, मारी गेला को ना गया, मैंने कहा मेरे बेटे ने खत्म कर काया यो इस टाइम में यो खत्म कर काया मेरे बेटे ने टकाड़े में लगा यो मैंने तो मैं कहा दिया ना 15 साल महिलाओं का रो के बहुत बुरा हाल है। पानीपत का एक ऐसा मामला जो सोचने पर मजबूर करता है। मां ने सोचा कि बच्चे को मोबाइल पर गेम खेलना पसंद है तो उसे मोबाइल ही दिला डाला, लेकिन उसे क्या पता था कि एक दिन यही मोबाइल उसकी मौत का कारण बनेगा। जी हां, पबजी गेम के विवाद में दोस्त किशोर ने ही अपने दोस्त की हत्या कर डाली, और हत्या भी ऐसी कि जो सोचने पर मजबूर करता है कि इतना छोटा बच्चा कैसे इतनी बड़ी वारदात को अंजाम दे सकता है। बात अगर मोबाइल फोन की करें तो मोबाइल फोन में गेम से बच्चे हिंसक हो रहे हैं, उनमें चिड़चिड़ापन आ रहा है, छोटी छोटी बातों पर इस कदर गुस्सा आता है कि दूसरे की जान तक ले सकते हैं। जी हां, ऐसा ही हुआ गांव गढ़सरनाई में, जहां पर सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है एक किशोर ने। 1 अक्टूबर को मोबाइल गेम खेलते समय हुए विवाद में किशोर ने अपने ही दोस्त 14 साल के 9वीं कक्षा के छात्र सौरभ की गला घोंटकर हत्या कर दी। उसने शातिर अपराधी की तरह आरोपित किशोर ने वारदात को अंजाम देने के बाद दोस्त के मोबाइल फोन से नाना को 18 सेकंड बात भी की। इसके बाद पुलिस की कार्रवाई से बचने के लिए मोबाइल फोन तक बंद कर दिया। 5 दिन तक वो मृतक के परिजनों और पुलिस को बरगलाता रहा, घर और ननिहाल में बेखौफ घूमता रहा। आरोपित के माता पिता को फिलहाल हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है, हालांकि इसकी पुलिस ने पुष्टि नहीं की है। 1 तारीख को जो है बच्चा घर से गायब हो गया था, तो उसके परिवार के द्वारा हमारे पास एक FIR दर्ज करवा दी थी। उसकी हम लगातार जो है तलाश करने लगे थे, और तलाश करते करते आज उसकी डेड बॉडी जो है यहाँ बबेल गांव के खेत थे वहाँ ईख में मिली है, जिसको जानवरों ने खा रखा है। कुछ गली हुई डेड बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम कराएंगे। पोस्टमार्टम के बाद जैसी भी कार्रवाई करेंगे। सर किस पर शक है, किसने वारदात को नाबालिग ही है जिसने हत्या की? अभी तक ये उसका नाम जो है उसके परिवार ने बताया नहीं है, मरने वाले के परिवार ने। अभी उससे बातचीत करेंगे, इस अवस्था में नहीं है वो, उसका पिताजी जो उसके परिवार वाले हैं, तो इस पोस्टमार्टम के बाद उससे पूछताछ करेंगे। उनका कोई शक है तो उसकी बातचीत करेंगे। सर गिरफ्तार हुआ है? नहीं, अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ। कुछ पता भी नहीं लगा किस कारण से वारदात को अंजाम? नहीं, अभी तक कुछ नहीं, तो तफ्तीश के दौरान, तफ्तीश के बाद पता लगेगा। हत्या की मामला सर दारों में मामला दर्ज है जी, पहले अपहरण का मामला दर्ज था, और आज डेड बॉडी मिली है तो हत्या का मामला दर्ज। कुछ बच्चों वगैरह पे जैसे शक वगैरह इस तरीके की भी इन्वेस्टिगेशन चल रही है? हाँ, इन्वेस्टिगेशन तो 2-3 टीम बनाई है, वो अपनी इन्वेस्टिगेशन करेंगे। ये टीम अलग है, हमारी टीम अलग है। आपको बता दें कि खुम्बी फार्म के पास सौरभ और उसका नाबालिग दोस्त गढ़सरनाई में बबैल रोड पर करीब 20 मीटर दूर ईख के खेत में चले गए। वहां पर दोनों ने मोबाइल पर गेम खेला। ईख के खेत में जाने की वजह बताई जा रही है कि कहीं परिजन उन्हें डांट ना दे, इसीलिए दोनों वहां पर गेम खेलने गए थे। वहीं मामले की जानकारी जैसे ही परिजनों को लगी तो परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीणों को भी पता चला कि सौरभ की हत्या की गई है तो वो भड़क गए और इकट्ठा होकर
आरोपित के घर की ओर जाने लगे। पुलिसकर्मियों ने उनको रोक दिया। तनाव बढ़ता देख पुलिस बल मौके पर पहुंचा और आरोपित के घर पुलिस का पहरा लगा दिया गया है। तस्वीरें आप खुद देख सकते हैं जहां पर भारी पुलिस बल तैनात है क्योंकि परिजन और ग्रामीण गुस्साए हुए हैं। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें। रविवार का दिन था, हमने सोचा बालका में खेलने जा रहा है, मला जगह शाम थोड़ी तो उसारे जा रहे थे ये रैली आए। हमने 9-10 बजे लग बाट दे कि मेरे बेटे की मेरे रैली में जा रहा होगा, मले ही भावगा रैली के भी सारे मानस आ लिए, मारी गेला को ना गया मारा नहीं टोन टाड़ लगे दो बता छोरा ने ले गया जिसने मेरा बेटा खत्म कर दिया। 2 बजे कल आया और मेरा सब बेसत हो गया। मैंने कहा मेरे बेटे ने खत्म कर काया यो इस टाइम यो खत्म कर काया मेरे बेटे ने टकाड़े में ला गया यो मैंने तो बेकार दिया ना राम से बात मेरे बेटा का ना गए पीछे भाई उन्हें कुछ नहीं करा या कर रही रंडी पे या अच्छा, इसकी माँ कर रही है, लड़के की माँ कर रही है। चुप हो एक दिन भी जाकर किसी ने नहीं पूछा, पुलिस वाले ने पूछा चले गए। उस दिन का तो किसी ने पुलिस वाले ने कैमरे की कोई फुटेज नहीं, सब कुछ अपने आप मेरे हमारे बच्चे मारे लगा, कोई पुलिस वाला नहीं गया। लेकिन आज पता लगने के बाद उनकी सारे पुलिस वाले चले गए, चला गया। उस दिन मामले की जानकारी आपको दे दें कि जब परिजनों ने और ग्रामीणों ने एक साथ मिलकर सौरभ को ईख व धान के खेतों में ढूंढना शुरू किया। सौरभ के चाचा मुकेश ने बताया कि 1 अक्टूबर की रात वो आरोपित किशोर के घर गए थे। किशोर के पिता ने झूठ बोला कि उसके बेटे को डांट दिया था, बेटा ननिहाल गया था, जबकि वो खुद बेटे को छोड़ कर आया था। उसकी पत्नी थाने में गुमशुदगी की शिकायत भी देने पहुंच गई थी। 2 अक्टूबर को खुम्बी फार्म पर गए तो नौकर ने बताया कि सौरभ ने यहां अपने साथी के साथ पानी पिया था। इसके बाद उसने दोनों को भगा दिया था। फार्म और घर के पास एक मकान पर लगे सीसीटीवी कैमरे की जांच की गई तो दोनों किशोर साथ दिखाई दिए। गांव के सीसीटीवी कैमरों की जांच की तो आरोपित किशोर शाम को घर पर अकेला जाता दिखाई दिया, जिससे उन्हें यकीन हो गया कि किशोर ने ही सौरभ के साथ अनहोनी की है। सख्ती से पूछताछ की तो किशोर ने सौरभ की हत्या करना स्वीकार किया था। अगर सीसीटीवी कैमरे और नौकर ने दोनों किशोरों को नहीं देखा होता तो वारदात पहेली ही बनकर रह जाती। 11 बजे घर से निकला था और एक लड़का और इसके साथ में था गांव का, जो कश्यप बिरादरी से था। और ये दोनों गए, एक पीर है बबैल की सीम में, पीर पे गए और उसके बाद वहीं से फिर ये ईंखों में चले कहीं पे। ये तकरीबन 1:15 बजे के आसपास में इसका मर्डर कर दिया उन्होंने गला घोट के। दोनों की कुछ कहासुनी होगी या कोई और भी हो सकता है इसमें जी, उसका अभी तक तो वैसे पुलिस छानबीन कर रही है। उसके बाद पता चलने के बाद फिर सामने आ जाएगी बात। लड़के का लड़का 14.5 साल का है जी, और जिसने वारदात की है वो भी तकरीबन इतना ही है जी, 8वीं क्लास से पढ़ा। किस कारण से रंजिश अभी तक तो जी कोई सामने आई नहीं। और बाकी झगड़ा हुआ इनका 2 बजे, उस लड़के का फ़ोन बंद हो गया। ये भी गढ़ शरनाई एक पोल है उसके, उसमें अंडर में ही हुआ है। और बंद होने के बाद फिर लड़के से पूछताछ की गई, भाई गांव वालों ने भी देखा भाई लड़के के इसी के साथ था, लड़के के साथ वो। और पुलिस भी गई, उसकी जो एक चंदौली वालों का वो खुम्बी फार्म हाउस है बबैल वाली सीम में, वहाँ पे भी इसकी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। और फिर उसके बाद ये उठाया भी लड़का और लड़का के पिताजी, वहाँ भी पूछताछ की गई, लेकिन इन्होंने कोई सॉलिड जवाब नहीं दिया। आज जैसे तकरीबन 11 बजे के आसपास में मैं भी थाने में पहुंचा और इससे लड़के से थोड़ा सख्ताई से पूछताछ की, नहीं बताया इन्होंने। फिर मैं इसको एक तरफ ले गया लड़के को, फिर मैंने पूछा इससे भाई बता दे अब तो कहाँ बालिग है तू और इसमें तेरे माँ बाप भी फंसेंगे अगर तूने कुछ कर रखा तो लड़के ने फिर बता दिया।
रो पड़ा, वो भी मेरे से ये काम हुआ है, हमने उसने मेरा गला दबा लिया, मैंने उसका गला दबा लिया और इसी कारण उसकी डेथ हो गई, वो पीछे ही लेट गया। कितने दिन से लापता था सर ये संडे से जी, 1 तारीख से लाया। हाँ जी हाँ जी, एतवार को 1 बजे कहाँ इसने दवा कहाँ मिली सर, इसकी डेड बॉडी कहाँ मिली? इसकी डेड बॉडी बबैल गांव के खेतों में मिली है जी, ईख में जी, जो गढ़शरनाई से बबैल सड़क जाती है उसी के साथ में जी, सड़क से तकरीबन 100 फुट दूर जी अंदर। कुत्तों ने खा रखा था सर? हाँ जी हाँ जी, ये कुत्तों ने खा रखा था, इसकी मेरे हिसाब से पेट में भी और एक बाजू भी खा रखी, दोनों बाजू कुत्ते ने खा रखी इसकी, एक पैर आधा। और आधा एक पैर। एक 8वीं कक्षा में है, एक 9वीं कक्षा में। हाँ जी हाँ जी। फिलहाल मृतक किशोर का पोस्टमार्टम करवाने के लिए उसके शव को खानपुर पीजीआई में रखा गया है। वहीं गांव की बात करें तो गांव में आरोपित के घर के बाहर भारी पुलिस बल तैनात है, क्योंकि ग्रामीण और परिजन गुस्साए हुए हैं और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उसके ही दोस्त ने अपने ही दोस्त की ऐसी बेरहमी तरीके से हत्या कर डाली। तो आपसे अपील, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।